नमस्कार। आज मैं व्यवहार के बारे में चर्चा करूंगी। व्यवहार क्या होता है और इसकी हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। जब व्यवहार दुर्व्यवहार में बदल जाए तो वो कैसे सामने आता है और इस कठिन या चुनौतीपूर्ण व्यवहार में हम कैसे सुधार ला सकते हैं, यह भी हम समझेंगे। बच्चों को भरपूर प्यार देना बहुत ज़रूरी है, पर यदि वे अनुचित व्यवहार करें तो हमें उन्हें सिखाना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। बच्चों को सिखाते सिखाते कई बार हम अपना धैर्य खो बैठते हैं, तो हमें अपने और बच्चों के व्यवहार में क्या बदलाव लाना है, यह देखते हैं। अनुचित व्यवहार किस प्रकार के होते हैं? गुस्से में आकर चिल्लाना, हाथ पांव पटकना, ध्यान न लगा पाना और चंचल होना, दूसरों के साथ लड़ना, चीज़ें फेंकना, खींचना, तोड़ना, दूसरों को मारना या खुद को मारना, या फिर बार बार करने वाला व्यवहार जिसे रेपिटेटिव बिहेवियर कहते हैं, जैसे कि सिर पटकना, हाथ हिलाते रहना या सिर हिलाते रहना इत्यादि। अनुचित व्यवहार क्यों होते हैं? कई बार सामाजिक कौशल में कमी या अपनी बात न समझा पाने के कारण ये व्यवहार होते हैं। दूसरा, जो एक्टिविटी या गतिविधि दी गई है वह बच्चे को बहुत मुश्किल लगती है। तीसरा, बच्चे को उस एक्टिविटी या गतिविधि में कोई दिलचस्पी नहीं है। चौथा, बच्चा ध्यान नहीं लगा पाता। पांचवा, कई बार संवेदनाओं पे ज़्यादा जोर पड़ता है, जैसे बहुत अधिक शोर, आवाज़ें, तेज़ लाइट जो बच्चा सहन नहीं कर पाता। बच्चों के अनुचित व्यवहारों के और भी कारण हैं। बच्चे के वातावरण में कोई बदलाव या उसके दैनिक कार्यक्रम में बदलाव। बच्चे को कोई चीज़ के लिए मना कर दिया जाए तो वह अनुचित व्यवहार कर रहा है। हो सकता है बच्चे के कुछ ज़्यादा खेलों में रुचि ही नहीं है, जिसके कारण उसे बहुत समय तक उपयोगी गतिविधियों में संलग्न करना मुश्किल है। हो सकता है बच्चा आसपास के लोगों की ही नकल उतार रहा हो, उनका दुर्व्यवहार देखकर नकल कर रहा है। इसके अलावा बेमेल संदेश, परिवार के अंदर तालमेल ना हो, जिसके कारण परिवार का एक सदस्य कुछ बोलता है और दूसरा उसका विपरीत, जिससे बच्चा भ्रमित हो जाता है। इसके अलावा शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं के कारण भी बच्चा अनुचित व्यवहार करता है। व्यवहार को समझना बहुत ज़रूरी है। पहला, व्यवहार से पहले क्या होता है, और दूसरा, व्यवहार के बाद क्या होता है। बच्चा आपसे टीवी देखने की ज़िद कर रहा है, आप मना कर देते हैं। बच्चा चिल्लाने लगता है, आप तंग आकर टीवी देखने देते हैं। बच्चा क्या सीखता है? चीखने चिल्लाने से टीवी देखने को मिलता है। तो हमें देखने की ज़रूरत है कि व्यवहार क्यों हो रहा है और व्यवहार होने के बाद क्या होता है। अगर हम ये समझ लें तो व्यवहार से पहले होने वाली स्थिति को संभाल लेंगे, अच्छा व्यवहार सिखा पाएंगे और उसे सुदृढ़ कर सकेंगे यदि हम सही एक्शन लेंगे। बच्चा बोर हो रहा है इसलिए टीवी देखना चाहता है। यदि आप उसे किसी गतिविधि में लगा देंगे तो व्यवहार नहीं होगा। जब बच्चे अच्छा व्यवहार करें तो हम इनाम किसी खिलौने के रूप में दे सकते हैं, जैसे पतंग, बॉल, गुड़िया, बबल्स आदि। इनाम हमारे व्यवहार से भी दिया जा सकता है और यह इनाम सबसे खास और सबसे प्यारा है। हम बच्चे की प्रशंसा करें, अरे बहुत अच्छा रंग किया है। मुस्कुराएं, बच्चे की पीठ थपथपाएं, गले लगाएं, हाई फाई दें, ताली दो, ये भी कर सकते हैं। बच्चे के साथ उसके मनपसंद खेल में उसके साथ मिल के खेलें। लोगों के सामने बच्चे की प्रशंसा करें। उसके सिर पे अपना हाथ फेरें या फिर उसके हाथ पर हाथ फेरें।
आपका बच्चा खुशी से झूम उठेगा और दोबारा और फिर दोबारा वैसा ही व्यवहार दोहराएगा। इनाम देते वक्त क्या ध्यान में रखना ज़रूरी है? पहला, इनाम तुरंत दें। जैसे ही बच्चे ने अच्छा काम किया, उसे इनाम तुरंत दें। यदि आप देर से देंगे तो बच्चा समझ नहीं पाएगा कि आप उसे इनाम किस चीज़ के लिए दे रहे हैं। दूसरा, किसी व्यवहार को मजबूत करने के लिए जब भी वह व्यवहार हो, हमें इनाम देना है। ऐसा नहीं कि आज मैंने इनाम दिया और कल नहीं। जब जब बच्चा वैसा व्यवहार करे, आप उसे इनाम दें, ध्यान दें, प्रशंसा दें या फिर कोई चीज़ दें। तीसरा, इनाम स्पष्ट हो, आपकी तारीफ स्पष्ट हो। ऐसा ना बोले तू एक अच्छा लड़का है। जो अच्छा काम किया उसकी प्रशंसा कीजिए, बहुत अच्छा रंग किया है। चौथा, इनाम व्यवहार के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटी सी बात को हम बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करें। प्रशंसा काम के स्वरूप होनी चाहिए और अत्यधिक नहीं, इससे उसका महत्व कम हो जाता है। मुद्दे के अनुसार और सटीक। पांचवा, अगर इनाम बच्चे की पसंद का हो तो उसका असर ज़्यादा रहता है। छठा, इनाम एक ही तरह का हो तो उसका असर भी कम हो जाता है। कभी वाहवाह के रूप में, कभी किसी मनपसंद खेल या फिर कोई खाने की चीज़। बच्चे का इंटरेस्ट या रुचि बनी रहती है। सातवां, पर हमें याद रखना है कि इनाम धीरे धीरे कम करते जाना है। बच्चे को इनाम का आदी नहीं बना देना कि बच्चा बिना इनाम के वह व्यवहार ही ना करे। जैसे ही बच्चा अच्छा व्यवहार सीख जाए, हमें इनाम की मात्रा कम कम करते जाना है और इनाम पूर्णतः बंद करना है ताकि बच्चा स्वावलंबी हो सके। अपने बच्चों को अक्सर गले लगाएं। इससे आपके और आपके बच्चे का संबंध और गहरा होगा और आपका स्नेह महसूस करके अच्छी व्यवहार की तरफ बच्चा प्रेरित होगा। यह उनके मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। इनाम एक इनाम चार्ट के रूप में दिया जा सकता है। एक चार्ट पेपर को दीवार पे लगा दीजिए। जब भी बच्चा अच्छा व्यवहार करे, आप एक रंगीन स्टार या तारे को उस चार्ट पे चिपकाइए और बच्चे को दिखाइए और बताएं कि आपने उसे वह स्टार क्यों दिया है। धीरे धीरे जब वह इनाम चार्ट पर हर बार अच्छा काम करने पर तारे बढ़ते हुए देखेगा, उसका अच्छा व्यवहार और बढ़ेगा। उचित और अच्छे व्यवहार बढ़ाने के लिए हम बच्चों को कुछ खास अधिकार दे सकते हैं, जैसे कोई खास कार्यक्रम, उद्यान जाना या फिर खाने में कोई खास व्यंजन देके उनका प्रोत्साहन बढ़ा सकते हैं। बच्चों की बौद्धिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए टोकन देके भी हम बच्चे को व्यवहार और कौशल सिखा सकते हैं। बच्चा कोई अच्छा कार्य करेगा तो हम उसे टोकन देंगे। उसने बैग में अपनी पुस्तकें डाल ली तो टोकन मिला। ऐसा करते हुए छोटे छोटे काम करने पर उसको एक टोकन मिलेगा और वह इकट्ठा करेगा। पर जब वो कोई काम गलत करेगा तो उससे एक टोकन ले लिया जाएगा। अच्छा काम किया, टोकन मिला, बुरा काम किया, टोकन गया। जो बच्चे जितना सीख पाएंगे उसके हिसाब से टोकन के बदले उनको कोई खास खेल, एक्टिविटी या गतिविधि करने को मिलेगी। अब हम अनुचित व्यवहार में सुधार लाने की तकनीकों पे गौर करेंगे। जब बच्चा किसी गतिविधि में काम करे तो उसके वातावरण को शांत होना चाहिए और ऐसी चीज़ें उसके आसपास नहीं होनी चाहिए जिनको देख के वह विचलित हो और उसका ध्यान भंग हो, जैसे टीवी, मोबाइल इत्यादि। जब बच्चा टेंट्रम कर रहा हो या कुछ पाने के लिए या फिर आपका ध्यान पाने के लिए या कुछ मना किए जाने पर ज़ोर ज़ोर से रोता है, हाथ पांव पटकता है, तो उस समय उसे ध्यान बिल्कुल नहीं देना चाहिए।
उस समय नज़रअंदाज करिए और ऐसे व्यवहार को बिल्कुल मत ध्यान कीजिए, पर यह ज़रूर सुनिश्चित करें कि वे अपने आप को हानि ना पहुंचाए, ना ही किसी चीज़ों की तोड़फोड़ करें। जो बच्चे समझ सकते हैं उनके साथ हम एक और तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। जब बच्चे गुस्सा करते हुए चीज़ें फेंकते हैं तो हम उनसे ही वो चीज़ों को ज़मीन से उठवा सकते हैं, ताकि वे समझें कि ऐसा अनुचित कार्य करके वे बच नहीं सकते और उन्हें ही उसे सुधारना होगा। अगली बार दोबारा ऐसा करने से पहले वे ज़रूर झिझकेंगे। जब हमें ऐसा लगे कि बच्चा ऐसा प्रतिक्रिया देने वाला है, आप ऐसा होने से पहले ही बच्चे को रोक लें। आपको लगे कि बच्चा चीज़ फेंकने वाला है तो आप उसका हाथ पकड़ लीजिए और ऐसा करने से उसे रोकें और फिर उसे समझाएं। बच्चे के ध्यान को किसी और तरफ केंद्रित करके या किसी अन्य खेल या गतिविधि में उसका ध्यान खींच के हम उसका अनुचित व्यवहार रोक सकते हैं। जब बच्चा अनुचित व्यवहार करे जो हमें बिल्कुल मंजूर ना हो, तो उसे सिखाने के लिए हम उसका मोबाइल फ़ोन या कोई दूसरा गैजेट ले लें। ये विशेष अधिकार खोने पे बच्चों को समझाया जा सकता है कि उन्होंने अनुचित व्यवहार किया, इसीलिए उन्हें यह खोना पड़ा। कई बार चरम परिस्थितियों में बच्चे बेकाबू हो जाते हैं और ऐसे में अगर वो अपने आप को चोट पहुंचा रहे हों या किसी दूसरे को हानि पहुंचा रहे हों, तब उन्हें हाथ पकड़कर नियंत्रण में लाना ज़रूरी हो जाता है। शारीरिक नियंत्रण आवश्यक हो जाता है जिससे वे अपने आप को या किसी और को चोट ना पहुंचा सकें। पर याद रखिए, यह तकनीक गंभीर परिस्थितियों में ही इस्तेमाल कीजिए। अब हमें कुछ बातों का हमेशा स्मरण रखना है। पहला, बच्चों के साथ हम जो भी नियम बनाएं उन्हें घर के सभी सदस्यों को पालन करना चाहिए। एक भी सदस्य ढील देगा तो बच्चा कभी उचित व्यवहार नहीं सीखेगा। बच्चे को लेकर सब में तालमेल होना ज़रूरी है। दूसरा, हर एक्शन या कार्य का एक नतीजा होता है। यह बच्चे के साथ हम लगातार कर पाए तो व्यवहार में अच्छा बदलाव ज़रूर आएगा। तीसरा, हमारा शांत और धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चे के व्यवहार के कारण हम अपना आपा खो बैठेंगे तो बच्चा वही व्यवहार सीखेगा जो हम नहीं चाहते। चौथा, बच्चे को 9 से 10 घंटे सोना चाहिए। उसे अधिक तेल और चीनी वाले खाद्य पदार्थ न खाने दें। इससे बच्चे अधिक चंचल हो जाते हैं और उनके व्यवहार पे भी असर होता है। अब कई व्यवहार जो नियंत्रण के बाहर हैं और उनका कोई ठोस कारण पता नहीं चल पा रहा, उन स्थितियों में हमें न्यूरोलॉजिस्ट या मनोचिकित्सक से राय लेकर उचित दवा का भी प्रयोग करना पड़ सकता है। व्यवहार संबंधी अच्छे बदलाव लाने के लिए सकारात्मक यानी पॉजिटिव और फ़ायदेमंद संदेश का प्रयोग कीजिए। अच्छे व्यवहार को बढ़ावा दीजिए और बच्चे के लिए दैनिक कार्यक्रम उनके दिनचर्या में अनुशासन लाएगा, जिसका अच्छा असर उनके व्यवहार में आएगा। एक बात पे मैं ज़ोर देना चाहूँगी कि कोई भी एक तकनीक हर वक्त या हर परिस्थिति में काम नहीं करेगी। बच्चों की मनोस्थिति को भी देखना ज़रूरी है। आपको अलग अलग तकनीकें और तरीक़ों को इस्तेमाल करना होगा, अपने बच्चे को ध्यान में रखते हुए। एक तकनीक एक बच्चे के साथ काम करेगी और हो सकता है वही तकनीक एक दूसरे बच्चे के साथ वह असर ना दिखाए। माँ बाप अपने बच्चे को सबसे ज़्यादा समझते हैं और इसी जानकारी और समझ का प्रयोग करते हुए आप बच्चों के व्यवहारों के साथ काम कर सकते हैं। व्यवहार के दूसरे मुद्दों पे हम एक और चर्चा किसी और प्रेजेंटेशन में करेंगे, जिसमें हम सेंसरी इश्यूज़ और सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर पे भी बातचीत करेंगे। मुझे सुनने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ।